सद्गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी का एक संस्मरण मैं सुनाना चाहती हूँ। गुरुदेव परीक्षा लेते हैं, ईश्वर परीक्षा लेते हैं। गुरुदेव जी साधक के धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं कई प्रकार से। मैं आरंभ से ही गुरु जी से बातचीत करती आई हूँ, सभी करते होंगे, मैं भी करती हूँ। प्रत्यक्ष रूप से कम की होगी, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तो यह वार्तालाप अनवरत चलता ही रहता है। वे सुने या न सुने, मेरा मन तो आनंद से भर ही जाता है। इन स्मृतियों के सहारे मैं पुनः अतीत की ओर मुड़ जाती हूँ। गुरुदेव को एक्यूप्रेशर से बहुत आराम मिलता था। प्रायः हर अवकाश के दिन वे एक्यूप्रेशर मुझसे करवाते थे। उस समय मेरे संकोच के कारण मेरी गुरुदेव से रूबरू बहुत ही कम बात होती थी। 1-1.5 वर्ष तक एक माता ही हम दोनों के बीच वार्तालाप का माध्यम होती थी। एक बार अवकाश के दिन मैं सर्विस करती थी, जॉब में थी। छुट्टी के दिन उस माता ने मुझसे कहा कि महाराज जी एक्यूप्रेशर करवाना चाहते हैं, तुम यहीं हॉल में बैठकर प्रतीक्षा करो, मैं बुला लूँगी। उस समय प्रातःकाल के लगभग 8 बजे थे। मैं हॉल में बैठकर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगी। 2 घंटे बीत गए। बीच बीच में वह प्रौढ़ माता आकर मुझसे कुछ न कुछ बात करके चली जाती। कभी कहती कि महाराज जी अमुक कार्य कर रहे हैं, कभी व्यस्त हैं, उनसे भेंट करने कोई आया है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे करते करते दोपहर के लगभग 12 बज गए। माता जी ने आकर मुझे बताया कि महाराज जी तो भोजन करने बैठ गए हैं, अब एक्यूप्रेशर तो हो नहीं सकता, परंतु अब तुम उनके दर्शन करके ही घर जाना। मैं गुरुदेव की आज्ञा मानकर पुनः प्रतीक्षा करने लगी। सुबह से न दूध, न चाय, न नाश्ता ही किया था, इसलिए भूख लगना स्वाभाविक था, लेकिन उससे भी कष्टकर था गुरुदेव की प्रतीक्षा करना। मैं बैठी रही। करीब 1 घंटे के बाद वह माता पुनः आई और थोड़ा व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, महाराज जी तो सो गए हैं। अब मेरे धैर्य का बांध टूट गया, लेकिन मैं उन्हें कुछ कह न सकी। मेरा सारा शरीर जलने लगा, विशेषतः मस्तक के ऊपरी भाग में आग सी लग गई थी, परंतु बाहर से उसे व्यक्त न करते हुए मैं बड़ी शांति से उठकर खड़ी हो गई और कहा, तो ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। और मैं एक हारे हुए जुआरी की भांति सिर झुकाकर हॉल से बाहर निकल आई। मेरा हृदय हाहाकार कर रहा था। आज गुरुजी के दर्शन मेरे नसीब में नहीं थे। न जाने क्यों मुझे अब उस महिला पर बड़ा क्रोध आने लगा था। सहन करने की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है। उसके चेहरे पर छाई कुटिल मुस्कान मुझे अब खल सी रही थी। मैं कमरे से बाहर निकलकर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों तक पहुंची थी कि पीछे से आवाज़ आई, कुसुम। अब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गुरुदेव जी दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं दौड़कर उनके चरणों में गिर गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम कब आई हो? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं अवाक खड़ी देखती ही रह गई। उस वक्त वह माता न जाने कहाँ गायब हो गई थी, परंतु गुरुदेव के दर्शन करते ही मेरा सारा गुस्सा, मेरी सारी गर्माहट तिरोहित हो गई थी। हृदय में एक अनुपम शीतलता सी छा गई। हृदय आह्लादित हो उठा था। आँखों की प्यास बुझी थी। मेरी इतनी लंबी प्रतीक्षा का फल मुझे मिल गया था। मेरे नेत्रों में अभी तक रुके हुए आंसू बरबस उमड़ ही पड़े। किसी ने कहा है, मेरी आँखों में आंसू तुमसे क्या कहूँ क्या हैं,
ठहर जाएं तो अंगारा है, बह जाएं तो पानी है। उस समय आंसुओं का वह पानी कोई साधारण पानी नहीं था। गुरुदेव की प्रतीक्षा ने उस साधारण पानी को पवित्र बना दिया था, जो मेरे पापों की कालिमा को धोने में समर्थ था, सक्षम था। घर लौटते हुए मैं सोच रही थी कि आज जो कुछ हुआ, क्या वह गुरुदेव जी की अजब सी लीला नहीं थी। अब एक और छोटी सी घटना उस समय की है जब गुरुदेव अमेरिका में थे। उस समय मेरा अधिकांश समय एक गुरु बहन के साथ व्यतीत होता था। गुरुदेव की ही चर्चा होती थी, गुरुदेव की ही बातें होती थीं तथा अपने अपने अनुभवों को हम एक दूसरे को बताते थे। एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होते रहने से तथा एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने से वह व्यवहार धीरे धीरे प्रगाढ़ मित्रता में परिणत होता गया। गुरुदेव की अनुपस्थिति हमें एक दूसरे के बहुत करीब ले आई थी। एक दिन उसने मुझे अपने मन की बात बताई। उसे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। मैंने उसे आश्वासन तो दे दिया, लेकिन मैं चिंतित थी कि हम दोनों की इस यात्रा में हमारे साथ कोई पुरुष नहीं था। हम दोनों ही महिलाएं थे। प्रथम बार ही जाना हो रहा था, फिर भी विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। लगभग एक सप्ताह के बाद ही मैं किर्लोस्कर कंपनी में जॉब करती थी। किर्लोस्कर कंपनी के एक सप्लायर ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति को वैष्णो देवी की कृपा से व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वह 35 लोगों को फ्री ऑफ चार्ज वैष्णो देवी की यात्रा करवाना चाहता है। 34 सीट भर गई हैं, केवल एक बाकी है। आप हमारे साथ चलिए। मैं तो प्रसन्न हो गई, क्योंकि मुझे घूमने और तीर्थ यात्राओं का शौक़ बहुत पहले से ही था। ऐसे किसी भी अवसर को मैं खोना नहीं चाहती थी। कंपनी भी बहुत अच्छी मिल रही थी, साथ बहुत अच्छा मिल रहा था, सभी जाने पहचाने लोग थे। मैंने उन्हें हाँ कर दी। लेकिन दूसरे ही क्षण मुझे मेरी उस गुरु बहन का चेहरा याद आया, जिसकी प्रबल इच्छा थी वैष्णो देवी के दर्शन करने की। उसी समय मैंने उस सप्लायर से कहा कि यदि एक सीट और खाली हो तो ही मैं चल सकूंगी, क्योंकि एक और बहन को मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, मेरी मित्र है। अगर यह संभव है तो ठीक है, वरना मैं अकेली आप लोगों के साथ नहीं चल सकूंगी। गुरुदेव शायद मेरी परीक्षा ले रहे थे। वे देख रहे थे कि कहीं मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को तो प्राथमिकता नहीं दे रही हूँ। गुरुदेव की कृपा से 2 दिनों के बाद ही उस सप्लायर ने कहा कि उनका बेटा उस यात्रा में नहीं जा रहा है, अतः एक सीट और खाली हो गई है। अब आप अपने मित्र को भी अपने साथ लेकर चल सकती हैं। मैंने शाम को उस गुरु बहन को यह समाचार दिया और वैष्णो देवी चलने के लिए तैयारी करने को कहा। मेरी बात को सुनकर उसकी खुशी तथा उसके प्रफुल्लित चेहरे को देखते ही बनता था। उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। गुरुदेव की कृपा से वह यात्रा बड़ी ही सुखद रही, आरामदायक रही। पूरी व्यवस्था बड़े ही सुंदर तरीके से की गई थी। यहाँ तक कि हमारे भोजन की झूठी थालियों को भी हमें उठाने नहीं दिया गया था। माँ वैष्णो देवी के बड़े ही सुंदर दर्शन हुए। माता की असीम कृपा तथा गुरुदेव के आशीर्वाद से वह यात्रा संपन्न कर हम सकुशल वापस लौटे। उस यात्रा से मेरे अनुभव में यही आया कि यदि मन में निष्कपटता हो तो अदृश्य शक्तियाँ भी हमारी सहायता के लिए तत्पर रहती हैं। जब गुरुदेव अमेरिका से वापस लौटे तो हमने बड़े उत्साह से उन्हें इस यात्रा का आधे से अंत तक पूरा विवरण सुना दिया। हे गुरुदेव, परीक्षा भी आप ही लेते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण भी आप ही करवाते हैं। हम में इतनी बुद्धि और इतनी शक्ति कहाँ कि आपके सामने अपने आप को खरा सिद्ध कर सकें। आपने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। साधना की राह में आए कितने बड़े संकटों से आप जूझे हैं। परम गुरुदेव द्वारा ली गई हर परीक्षा में अपने आप को आग की लौ में जलाते हुए भी मुख से उफ तक नहीं निकाली। अंत में सद्गुरुदेव
आप परम गुरुदेव की पूर्ण कृपा के अधिकारी बने। ये हम सबको, हमारी परंपरा में सभी को विदित है। एक बार मैंने गुरुदेव को अपनी परंपरा के एक वरिष्ठ सन्यासी को कहते हुए सुना था। गुरुदेव हंसते हुए उन्हें कह रहे थे, स्वामी जी, हमको तो हमारे गुरु महाराज ने खूब अच्छी तरह से मांजा है, रगड़ा है, लेकिन आप लोगों को तो इंस्टेंट बना बनाया तैयार माल मिल गया है। हे गुरुदेव, हम बड़े भाग्यशाली हैं। यह अमूल्य निधि आपने हमें बड़ी सहजता से प्रदान की है। बड़े उदार हृदय से आपने अपनी कृपा को लुटाया है। आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि हमें आप इतनी शक्ति दें कि आपके द्वारा प्रदत्त इस पारसमणि को हम सही अर्थों में उपयोग में ला सकें तथा अपना जीवन सफल बना सकें। यह जीवन सफल हमारा संभव है तब हो जाए, यह जीवन सफल हमारा संभव है तब हो जाए, रीति सी गागर फिर से सर्वत्र अमेय छलकाए।